हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एपी हमें दिया गया है 2,7,12, डॉट 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 का 10वां पद डैश होगा, अर्थात ये हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद यदि ए असार्वअंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। इस प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम nवां पद की बात करें तो nवां पद जिसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं, ये कैसे ज्ञात करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 गुना डी। तो यहाँ पर हम a की बात करें तो a क्या है प्रथम पद, n क्या है तो पदों की संख्या। बच्चों यहाँ पर d क्या है तो सार्वंतर। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं तो देखो, दूसरा पद में हम प्रथम पद को घटाते हैं या फिर बच्चों तीसरा पद में दूसरे पद को घटाते हैं। तो इस प्रकार सभी स्थिति में हमें समान मान प्राप्त होता है जो सार्वंतर डी के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें एपी क्या दिया गया है तो देखो, एपी हमें दिया गया है 2,7,12, डॉट डॉट डॉट। बच्चों यहाँ पर हम प्रथम पद की बात करें अर्थात ए की बात करें तो ए क्या हो जाएगा 2। बच्चों यहाँ पर हमें डी अर्थात सार्वंतर क्या प्राप्त हो जाएगा तो दूसरा पद में हम प्रथम पद घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तथा बच्चों यहाँ पर हमें n प्राप्त क्या होगा तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है अर्थात यहाँ पर हमें पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 10। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो इसे बच्चों हम किससे प्रदर्शित करेंगे a 10 से, तो ये बराबर हो जाएगा इसके a प्लस n माइनस 1 गुनी डी के। तो यहाँ से a का मान क्या है तो 2 प्लस n का मान क्या है 10 माइनस 1 गुना d का मान क्या है तो 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 9 गुनी 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45। तो 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 10वां पद हमें 47 प्राप्त हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम रिक्त स्थान पर क्या लिखेंगे तो 47। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।